Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं 10th क्लास मैथ चैप्टर नंबर है बच्चों 11 सिमिलरिटी। लास्ट क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर 3 तक कंप्लीट किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों क्वेश्चन नंबर 4। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, इन ट्राइंगल एबीसी। इन ट्राइंगल एबीसी बच्चों एक ट्राइंगल क्या है एबीसी, या नोट कर देता हूं। इन ट्राइंगल है एबीसी, ये ट्राइंगल है बच्चों आपका ए बी और सी। इन ट्राइंगल एबीसी एपी point D and E are respectively, point D and E are respectively situated और AP and AC, यानी AB के ऊपर एक पॉइंट है D और AC के ऊपर भी एक पॉइंट क्या है E। बट कैसे है कि जो BD और C यानी BD और C बोथ आर इक्वल, यानी ये D है और ये क्या है E। BD एंड CD ये पार्ट और ये पार्ट क्या है इक्वल है। इफ और क्या गिवन है, एंगल बी इक्वल है बच्चों एंगल सी के। ये भी गिवन है कि एंगल बी और एंगल सी दोनों क्या है इक्वल है। तो यहां नोट कर रहा हूं आपको क्या गिवन है कि एंगल बी इक्वल एंगल सी के। एंगल बी किसके इक्वल है एंगल सी के। देन प्रूव दैट, क्या प्रूव करना है कि DE पैरेलल BC। और यहां नोट करते हैं बच्चों, और गिवन क्या है कि BD, यहां नोट कर लेते हैं हम गिवन, यानी एंगल B और C क्या है इक्वल, और जो BD पार्ट ये पार्ट और ये पार्ट क्या है इक्वल। ये बच्चों आपको क्वेश्चन में गिवन है कि BD इक्वल है CE के। BD और CE क्या है इक्वल है। प्रूव क्या करना है, नोट कर रहा हूं, टू प्रूफ बच्चों प्रूव करना है क्या कि DE यानी ये DE और BC क्या है पैरेलल लाइन है, यानी DE पैरेलल है बच्चों BC के। ये हमें क्या करना है प्रूव करना है। तो पैरेलल के लिए हम क्या करेंगे ध्यान से देखिएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं सॉल्व कर रहा हूं इसको। प्रूफ बच्चों प्रूफ क्या करेंगे, आपको ये गिवन है कि एंगल B और एंगल C क्या है इक्वल है। किसमें, इन ट्राइंगल ABC। ट्राइंगल ABC एंगल B इक्वल है एंगल C के। अगर B और C इक्वल है, एंगल B और C इक्वल है, तो अपोजिट साइड भी क्या होगी इक्वल होगी। यानी नाउ मैं कह सकता हूं कि अगर किसी ट्राइंगल के 2 एंगल्स इक्वल हैं तो वो ट्राइंगल क्या होता है आइसोसेलेस ट्राइंगल, यानी समद्विबाहु त्रिभुज। नाउ ट्राइंगल ABC is isosceles triangle। कौन सा ट्राइंगल है आइसोसेलेस, यानी समद्विबाहु। आइसोसेलेस ट्राइंगल होता है बच्चों जिसके 2 साइड और 2 एंगल्स क्या होंगे इक्वल। तो बात करते हैं अब, अगर ये आइसोसेलेस ट्राइंगल तो मैं कह सकता हूं इस ट्राइंगल का AB और इस ट्राइंगल का AC, यानी AB इक्वल होगा AC के। AB किसके इक्वल होगा बच्चों AC के इक्वल होगा। तो ध्यान से देखना, ये AB और ये है क्या AC। तो मैं यहां नोट कर सकता हूं आपको क्या गिवन है BD इक्वल C। तो मैं यहां नोट कर देता हूं ये इक्वेशन फर्स्ट, एंड BD इक्वल C, BD इक्वल CE आपको गिवन है। ये इक्वेशन क्या हो गया सेकंड। लेकिन हमें पैरेलल प्रूव करना है बच्चों। तो पैरेलल के लिए अगर ये कॉरस्पॉन्डिंग AD अपॉन में DP इक्वल हो जाए AE अपॉन में EC, अगर कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल कर दूंगा तो ये दोनों लाइनें क्या हो जाएंगी पैरेलल। तो देखना
मैं सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट माइनस सेकंड, फर्स्ट में से सेकंड क्या कर रहा हूं, माइनस कर रहा हूं। देखिएगा फर्स्ट इक्वेशन ए बी माइनस, लेफ्ट को लेफ्ट से माइनस कर दो बच्चों और राइट को राइट से माइनस कर दो, ए सी माइनस सी, क्या यही होगा ए बी माइनस बी डी, यानी ये ए बी रही, इसमें से क्या माइनस कर दिया हमने, बी डी इक्वल ए सी माइनस सी, माइनस कर दिया। तो बच्चों हमें ये भी पता है कि ए बी माइनस बी डी क्या होता है, ए बी में से अगर ये बी डी माइनस करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, ए डी, क्या आता है बच्चों, ए डी। सेम कंडीशन यहाँ अप्लाई कर रहे हैं, ए सी माइनस सी, ए सी कंप्लीट अगर इसमें से ये माइनस करता हूं तो बच्चों क्या आता है, ए ई, ए ई, ये थर्ड इक्वेशन हो गया बच्चों। अब बात होती है सिमिलर की, सिमिलर कब होता है, जब रेशियो क्या हो, इक्वल। तो आपको क्या चाहिए, एडी अपॉन में डीबी। बच्चों एडी कहाँ है, ये रहा एडी, अपॉन में क्या चाहिए, डीबी या बीडी। तो मैं इस इक्वेशन को इस इक्वेशन से क्या कर देता हूं, डिवाइड ऑन, डिवाइडिंग इक्वेशन सेकेंड बाय थर्ड, सॉरी थर्ड को किससे डिवाइड कर देते हैं हम बच्चों, डिवाइड बाय सेकेंड, यानी थर्ड इक्वेशन को मैं सेकेंड इक्वेशन से क्या कर देता हूं, डिवाइड। तो एडी, एडी अपॉन में बीडी इक्वल होगा बच्चों ए अपॉन में सीई। अब देखना है यहां एडी अपॉन में डीपी, एडी अपॉन में डीपी, ये पार्ट इक्वल है किसके, एई अपॉन में ईसी, ये क्या हो गया, कन्वर्ज ऑफ बीपीटी। मैं नोट कर सकता हूं, कन्वर्ज ऑफ बीपीटी, यानी 11.2 थ्योरम से हम कह सकते हैं अगर साइड का रेशियो इक्वल है तो वो साइड, इस साइड का रेशियो इसके इक्वल है तो लाइनें क्या होगी, पैरेलल। क्या आंसर आ गया आपका बच्चों, डीई पैरेलल होगी बीसी के, यही हमें क्या करना था, प्रूफ। ये आपका आंसर हुआ, नोट कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 बच्चों आपको डायग्राम गिवन है, स्टूडेंट्स क्या गिवन है, डायग्राम। डायग्राम कुछ ऐसा है, ये ए है, ये बी और ये सी, ए बी सी गिवन है और ये आपके डी और ये ई। एक लाइन कुछ ऐसे गिवन है एफ और एक ये आपको डायग्राम गिवन है। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, डीई पैरेलल बीसी, यानी ये डीई और बीसी क्या है बच्चों, पैरेलल लाइन, यानी ये लाइन और ये लाइन क्या है बच्चों, पैरेलल लाइन है। देन प्रूव द एंड सीडी पैरेलल ईएफ, यानी ये सीडी और ईएफ, यानी ये पार्ट और ये पार्ट भी क्या है, पैरेलल है। तो देन प्रूव दैट, क्या प्रूव करना है बच्चों, फर्स्ट ऑफ ऑल नोट कर रहा हूं, गिवन है आपको डीई पैरेलल बीसी, डीई पैरेलल है बच्चों बीसी के, एंड ईएफ पैरेलल है सीडी के, ईएफ पैरेलल है बच्चों सीडी के, ये दोनों पैरेलल हैं। तो हमें प्रूव क्या करना है, टू प्रूफ बच्चों, प्रूव करना हमें क्या प्रूव करना है कि एडी स्क्वायर, क्वेश्चन में गिवन है एडी स्क्वायर इक्वल होगा ए बी इंटू ए एफ, ये प्रूव करना है। देखिएगा जो गिवन है उसके अकॉर्डिंग मैं नोट कर रहा हूं, ध्यान से देखना। फर्स्ट क्या गिवन है, डी पैरेलल बीसी,
तो मैं ओनली कौन सा ट्राइंगल की बात कर रहा हूं जिसमें ये पैरेलल है। देखिएगा ध्यान से, ये डी और ये ई, ये ए, ये बी और ये सी। बच्चों ये लाइन इसके पैरेलल आपको गिवन है। अगर लाइनें पैरेलल हैं तो बीपीटी थ्योरम से मैं कह सकता हूं इनकी साइड का रेशियो भी क्या होगा, इक्वल। तो देखना प्रूफ इन ट्राइंगल ए बी सी, कंप्लीट ट्राइंगल की बात हो रही है और आपको गिवन है कि डी ई पैरेलल है बीसी के। डी ई किसके पैरेलल है, बीसी के। और हमें बच्चों साइड क्या चाहिए, एडी। क्या चाहिए, एडी। तो ध्यान से देखना, और क्या चाहिए, एबी। एबी किस में आती है, कंप्लीट में, और एडी किस में आती है, हाफ में। तो मैं रेशियो कैसे नोट कर रहा हूं, एडी अपॉन में एबी, यानी ये पार्ट अपॉन में कंप्लीट साइड इक्वल होगी एई, एई अपॉन में एसी। कहां से, बाय, कहां से नोट किया, बाय बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम, बीपीटी थ्योरम से। ये हमने क्या कर लिया, नोट कर लिया। ये क्या आ गया बच्चों, इक्वेशन फर्स्ट। अब बात करते हैं सेम नेक्स्ट कंडीशन की। इस ट्राइंगल की बात कर रहा हूं बच्चों, ए डी सी, कुछ ऐसे है आपका ट्राइंगल। ये ए है बच्चों, ये डी और ये सी, और आपको गिवन है कि यहाँ एक लाइन है, कौन सी, एफ ई, यानी ये और ये क्या है बच्चों, पैरेलल। यानी ई एफ और सी डी पैरेलल है, तो रेशियो क्या होगा, ए एफ अपॉन में ए डी, ए एफ अपॉन में ए डी इक्वल होगा ए ई अपॉन में ए सी के। तो नोट करते हैं, देखना गिवन क्या है, ई एफ पैरेलल है सी डी के। ई एफ सी डी के पैरेलल है, तो मैं कह सकता हूं कि ए एफ अपॉन में ए डी, ए एफ अपॉन में ए डी, कंप्लीट साइड आ गई। वैसे ये करेंगे ए ई अपॉन में ए सी इक्वल होगा ए ई अपॉन में ए सी। बच्चों कहां से नोट किया, बाय बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम, बीपीटी थ्योरम से। ये क्या हो गया, इक्वेशन सेकंड। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व करेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट इक्वेशन की बात कर रहे हैं बच्चों, एडी अपॉन में एबी, एई अपॉन में एसी, एई अपॉन में एसी। यहां भी एई अपॉन में एसी है बच्चों, और यहां भी एई अपॉन में एसी है। एई अपॉन में एसी से एई अपॉन में एसी कैंसिल हो जाएगा, और हमारे पास वैल्यू क्या हो जाएगी, एडी अपॉन में एबी, एडी अपॉन में एबी इक्वल क्या होगा, एएफ अपॉन में एडी। अगर दोनों की राइट साइड इक्वल है बच्चों, तो लेफ्ट भी इक्वल होगी, और लेफ्ट इक्वल है तो राइट भी। या मैं कह सकता हूं एडी अपॉन में एबी, मैंने यहां पुट किया, इक्वल एई अपॉन में एसी, एई अपॉन में एसी की वैल्यू है बच्चों एएफ अपॉन में एडी। लेकिन बट हमें ये आंसर नहीं चाहिए, क्या चाहिए, एडी स्क्वायर चाहिए। तो क्या कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, एडी इंटू एडी क्या हो गया, एडी स्क्वायर इक्वल एबी इंटू एएफ, एबी इंटू एएफ। यही हमें क्या करना था बच्चों, प्रूव करना था। ये रहा, हेंस प्रूफ। ठीक है, देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, नोट कीजिएगा इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं डायग्राम नोट कर रहा हूं, बुक में डायग्राम गिवन है आपका। ABCD
ये ए है, ये बी और ये सी और ये डी। और क्या गिवन है, ई एफ, ये आपको गिवन। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या कहता है कि ई एफ पैरेलल है डीसी के। ये ई एफ और ये डीसी क्या है, पैरेलल है। ई एफ पैरेलल है डीसी के एंड पैरेलल है किसके, एबी के। यानी जो ई एफ है एबी और सीडी दोनों के क्या है, पैरेलल है। देन प्रूव दैट, क्या प्रूव करना है बच्चों, यहां नोट कर रहा हूं। टू प्रूव, क्या प्रूव करना है, AE अपॉन में ED, AE अपॉन में ED इक्वल होगा BE अपॉन में FC। ये इक्वल प्रूव करना है तो मैं कंस्ट्रक्शन कर रहा हूं बच्चों, ध्यान से देखना। या तो आप B को D से ज्वाइन कर दो या A को C से, किसी एक से ज्वाइन कर दो, आंसर दोनों से राइट होगा बच्चों। तो मैंने इसको इससे क्या कर दिया, ज्वाइन कर दिया, वो पॉइंट सपोज कर दिया। यानी कंस्ट्रक्शन हमने क्या की, कंस्ट्रक्शन ये की कि ज्वाइन, क्या किया बच्चों, ज्वाइन B to D, B to D को ज्वाइन किया। अब क्या करना है, हमें करना होगा बच्चों प्रूफ। प्रूफ में क्या होगा, देखना ध्यान से। आपको ये ट्रायंगल गिवन है, आपने कंस्ट्रक्शन की बच्चों। ये लाइन अगर इसके पैरेलल है, एक बात समझा देता हूं मैं आपको। एक लाइन बच्चों ये है PQ और एक लाइन ये है AB। अगर मैं बात करूं PQ और AB पैरेलल है, तो अगर AB का एक और पार्ट कर दूं मैं AD, तो बच्चों AD भी किसके पैरेलल होगा, PQ के। तो यही बात इस क्वेश्चन में करने वाले हैं हम। कौन सा ट्रायंगल लेंगे बच्चों, ADB, इस ट्रायंगल की बात कर रहा हूं। इन ट्रायंगल ABD ट्रायंगल है। आपको ये भी गिवन है कि BAP पैरेलल किसके है, EF के। AB किसके पैरेलल है, EF के। तो मैं कह सकता हूं कि AB पैरेलल होगी OE के। अगर ये कंप्लीट लाइन इस कंप्लीट के पैरेलल है, तो कह सकता हूं ये लाइन इस स्मॉल पार्ट के भी क्या होगी, पैरेलल होगी। तो मैं कन्वर्ट ऑफ PPT से क्या नोट कर सकता हूं बच्चों, सॉरी PPT थ्योरम से नोट कर सकते हैं हम कि इनकी साइड का रेशियो भी क्या होगा, इक्वल। यानी AE अपॉन में ED, AE अपॉन में ED इक्वल होगा BO अपॉन में OD, BO अपॉन में OD कहां से, बाय BPT, बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम या 11.1 से। ये कौन सा इक्वेशन आ गया बच्चों, फर्स्ट। सेम कंडीशन यहां अप्लाई करने वाला हूं इस ट्रायंगल में ACD। देखिएगा, सिमिलर इन ट्रायंगल ACD की बात करते हैं तो बच्चों आपके पास ये पार्ट और ये पार्ट क्या होगा, सिमिलर। क्योंकि ये लाइन और ये लाइन सिमिलर है, तो मैं कह सकता हूं OF सिमिलर होगी CD के। यानी OF सिमिलर होगी किसके, CD के। सिमिलर है तो क्रॉसवर्डिंग साइड का रेशियो क्या होगा बच्चों, इक्वल। तो नोट करते हैं BF अपॉन में FC, BF अपॉन में FC इक्वल होगा BO अपॉन में OD, BO अपॉन में OD कहां से, बाय बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम। ये कौन सा इक्वेशन आ गया बच्चों, सेकंड। अब यहां चलते हैं, हमें आंसर क्या लाना है, AE अपॉन में ED, AE अपॉन में ED आ गया। फिर क्या लाना है,
बीई अपॉन में एफ सी, बीई अपॉन में एफ सी भी आ गया। तो मैं नोट कर रहा हूं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट और सेकंड से नोट करेंगे बच्चों, यानी दोनों के ये पार्ट इक्वल हैं, लेफ्ट पार्ट इक्वल है तो राइट भी क्या होगा, इक्वल। या ऐसे भी नोट कर सकते हैं कि AE अपॉन में ED, AE अपॉन में ED इक्वल BO अपॉन में OD, BO अपॉन में OD की वैल्यू क्या है, BF अपॉन में FC, BF अपॉन में FC। यही हमें क्या करना था बच्चों, प्रूफ। तो ये आपका क्या हो गया, आंसर, यानी हैंस प्रूफ, ये आपका आंसर आ गया। तो नोट कीजिएगा, बहुत अच्छी है सिमिलरिटी। अगर आप प्रैक्टिस करते रहो तो सिमिलरिटी बहुत इजी हो जाएगी आपके लिए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर है 7। ABCD इज ए पैरेललोग्राम। ABCD क्या है बच्चों, एक पैरेललोग्राम है। ये A, ये B और ये C और ये D। ABCD is a parallelogram in which point P is situated on side BC। BC साइड पर एक पॉइंट क्या है, P है। एक पॉइंट क्या है बच्चों, P। कौन सा पॉइंट है, P। नोट करने वाले हैं हम। इसके अलावा आपको गिवन है if DP and AP are increased, AP and DP, यानी AB को मैं इंक्रीज करता हूं, बढ़ा दिया, और ये कह रहा है ये P पॉइंट है, यानी DP को भी आपने क्या कर दिया, इंक्रीज कर दिया। AB और DP को आप इंक्रीज करते हो, देन दे मीट एट L पॉइंट, और वो कहां मिलती है बच्चों, L पॉइंट पर। कौन से पॉइंट पर मिलती है, L पॉइंट पर। देन प्रूव दैट, यानी टू प्रूव, प्रूव क्या करना है, फर्स्ट है आपका DP अपॉन में PL इक्वल होगा DC अपॉन में DL। एंड सेकंड है बच्चों DL अपॉन में DP इक्वल होगा AL अपॉन में DC। ये आपको प्रूव करना है, ध्यान से देखिए। प्रूफ कर रहे हैं बच्चों। फर्स्ट है DP अपॉन में PL, DP अपॉन में PL किसके इक्वल है, DC अपॉन में BL, DC अपॉन में PL। तो ध्यान से देखना, हम जानते हैं आपको क्या गिवन है, इन पैरेललोग्राम ABCD। अगर ABCD एक पैरेललोग्राम है तो बच्चों याद रखिएगा कि ये लाइन और ये लाइन आपस में क्या होंगी, पैरेलल होंगी। ये इसके पैरेलल होगी और ये इसके पैरेलल के साथ इक्वल भी होंगी। तो मैं नोट कर सकता हूं कि AB पैरेलल है CD के, पैरेलल है तो बच्चों क्या है, AB इक्वल है CD के। सेम यही बात नेक्स्ट में कर रहा हूं कि AD पैरेलल है किसके, BC के। AD BC के पैरेलल है तो AD BC के क्या होगी, इक्वल भी होगी बच्चों। पैरेललोग्राम है, समांतर चतुर्भुज है। नेक्स्ट बात करते हैं अब इस ट्रायंगल की ALD, इस ट्रायंगल की बात कर रहा हूं बच्चों। इन ट्रायंगल ALD,
ALD में बात करते हैं कि AD पैरेलल है किसके, BP के, यानी AD पैरेलल है किसके बच्चों, BP के। AD BP के पैरेलल है तो मैं कह सकता हूं बाय बीपीटी थ्योरम से DP अपॉन में PL इक्वल होगा AB अपॉन में PL के, यानी DP अपॉन में PL ये पार्ट अपॉन में दिस इक्वल होगा किसके, AB अपॉन में BL के, सॉरी, यानी DP अपॉन में PL इक्वल होगा AB अपॉन में BL के। लेकिन बच्चों ये प्रूव नहीं करना, देखो DP अपॉन में PL, DP अपॉन में PL इक्वल DC अपॉन में PL, DC अपॉन में PL नहीं चाहिए, हमें PL चाहिए, लेकिन AB की वैल्यू क्या चाहिए हमें, CD। तो देखिएगा ये रहा, यानी AB दिख रहा ना, AB की वैल्यू क्या है, CD। यहां से नोट कर देता हूं कि AB इक्वल है CD के, तो क्या आंसर आ गया, DP अपॉन में PL इक्वल होगा CD अपॉन में PL। फर्स्ट आंसर, हेंस प्रूफ। नेक्स्ट सेकंड, DL अपॉन में DP, DL कंप्लीट आ रही है बच्चों, DL अपॉन में फिर क्या आ रहा है, DP, तो सेम कंडीशन होगी AL अपॉन में AB, यही होगी ना। तो देखना सिमिलर, इसी प्रकार नेक्स्ट ट्राइंगल, वही ट्राइंगल है बच्चों, ट्राइंगल ADL क्या चाहिए आपको, DL अपॉन में DP कंप्लीट यहां से यहां तक, तो क्या आ गया, DL अपॉन में DP इक्वल होगा AL अपॉन में AB। फिर रिपीट कर देता हूं, यहां से मैंने DP नोट की, तो अपॉन में यहां से क्या नोट किया, DL अपॉन में DP, तो बच्चों सेम प्रोसेस होगा AL अपॉन में AB, कहां से, बाय BPT बेसिक प्रिकॉशनल थ्योरम। लेकिन हमें बच्चों क्या प्रूव करना है, DL अपॉन में DP इक्वल AL अपॉन में DC। AL आ गया, यहाँ AB नहीं चाहिए, क्या चाहिए, DC। तो अभी नोट किया हमने AB की वैल्यू क्या होती है बच्चों, DC या CD। तो क्या आ गया आंसर, DL अपॉन में DP इक्वल हो गया AL अपॉन में DC। यही हमारा क्या करना था बच्चों, आंसर प्रूफ, आंसर प्रूफ। ये आपका क्या आ गया, आंसर। नोट कीजिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 एक्सरसाइज का, एक इंपॉर्टेंट यानी अच्छा क्वेश्चन है, तो ध्यान से देखना क्या है क्वेश्चन। पॉइंट D एंड E आर सिचुएटेड इन द साइड AB। पॉइंट D और E कहां स्थित हैं, AB साइड पर, इन ए ट्राइंगल ABC। एक ट्राइंगल है स्टूडेंट्स ABC, ये A और ये B पॉइंट और ये कौन सा पॉइंट हुआ, C। AB से एक ट्राइंगल है, उसकी AB साइड के ऊपर, किस साइड के ऊपर, AB साइड के ऊपर कितने पॉइंट है, 2 पॉइंट D एंड E। D और E पॉइंट है और वो कैसे हैं, सच दैट AD इक्वल B, यानी जो AD पार्ट है यहां से कुछ पार्ट, यानी एक पॉइंट यहां है, AD इक्वल है किसके, BE के, यानी ये मैंने सपोज कर लिया E। तो AD और BE, यानी बच्चों क्या कह रहा है कि जो AB पार्ट है और जो BE पार्ट है दोनों क्या हैं, इक्वल हैं। फर्स्ट कंडीशन कंप्लीट। नेक्स्ट कह रहा है इफ DP पैरेलल PC, यानी BC के पैरेलल एक लाइन है, कौन सी है बच्चों, DP। कौन सी है, DP। DP पैरेलल BC एंड EQ पैरेलल AC। AC के पैरेलल एक लाइन है जो कौन सी है, EQ। क्या कह रहा है, रिपीट कर रहा हूं कि दो पॉइंट्स थे, एक D पॉइंट और एक E पॉइंट, जो A की लाइन AB पर है। AD और
P, तो बोथ आर इक्वल एंड DP पैरेलल BC, DP किसके पैरेलल है? BC के, एंड EQ पैरेलल AC, जो AC है इसके पैरेलल क्या है जो EQ। नेक्स्ट, देन प्रूव दैट, क्या प्रूव करना है? PQ पैरेलल AB, यानी AB यह है, इस लाइन के पैरेलल PQ, यानी AB पैरेलल PQ, यह हमें क्या करना है जो प्रूव करना है। तो देखिएगा गिवन, क्या गिवन है? गिवन है स्टूडेंट्स आपको कि AD इक्वल BD, AD क्या? AD इक्वल है BE के, और DP पैरेलल BC, DP पैरेलल BC एंड EQ पैरेलल AC, EQ पैरेलल है AC के, ये आपको गिवन है। और प्रूव क्या करना है? PQ पैरेलल AB। टू प्रूव करना है कि लाइन PQ और AB क्या है? पैरेलल है। बच्चों फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी बात करते हैं कि PQ पैरेलल AB ये किस कंडीशन में होगी। ध्यान से देखना, PQ कुछ ऐसा है, यहां समझा रहा हूं, ये A और ये B और ये C, ये कह रहा है PQ, ये लाइन PQ AB के पैरेलल है। तो बच्चों PQ AB के पैरेलल कब होगी? जब BQ अपॉन में QC, यानी BQ अपॉन में QC इक्वल होगा AP अपॉन में PC, AP अपॉन में PC। अगर ये इसके इक्वल हो जाए तो मैं कह सकता हूं कि PQ किसके पैरेलल होगी? AB के। तो हमें ये प्रूव करना है, ठीक है। तो देखो देखिएगा स्टूडेंट्स, प्रूफ नोट कर रहा हूं। कौन सा ट्राइंगल है कंप्लीट? इन ट्राइंगल ABC, कंप्लीट ट्राइंगल की बात हो रही है। फर्स्ट कंडीशन बच्चों आपको गिवन है क्या? DP पैरेलल BC। फर्स्ट कंडीशन से सॉल्व करेंगे हम, यानी DP पैरेलल है BC के। DP किसके पैरेलल है? ये DP BC के पैरेलल है। तो डायग्राम बना के बता देता हूं आपको, ये A और ये B और ये C, DP यही है ना, तो ये रही DP। अगर DP BC के पैरेलल है, DP किसके पैरेलल है? BC के, तो मैं कह सकता हूं AD अपॉन में DP, AD अपॉन में DP इक्वल होगा AP अपॉन में PC, यानी AD अपॉन में DB, AD अपॉन में DB इक्वल होगा AP अपॉन में PC, AP अपॉन में PC। कहां से होगा स्टूडेंट्स? बाय PPT थ्योरम। कहां से? बाय बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम। यहां से मैं नोट कर दिया कि ये पार्ट क्या है? इक्वल। ये क्या हो गया बच्चों? इक्वेशन फर्स्ट। सिमिलर, इसी प्रकार नेक्स्ट कंडीशन बच्चों आपको गिवन है क्या? EQ पैरेलल AC, यानी EQ और AC क्या है? पैरेलल है। EQ पैरेलल AC, EQ पैरेलल है AC। तो EQ और AC के लिए मैं डायग्राम बना रहा हूं, A B C। EQ कौन सा? यही है ना, ये रहा, यानी ये और ये हमें क्या गिवन है? पैरेलल है। तो बच्चों वही कंडीशन आ गई, लाइनें पैरेलल कब होती हैं? जब उनकी करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो क्या होगा? इक्वल, यानी BQ अपॉन में QC, BQ अपॉन में QC इक्वल होगा BE अपॉन में EA, BE अपॉन में EA, यही होगा। और बच्चों कहां से हुआ ये? बाय BPT।
बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम से क्या हो गया ये इक्वल। ये कौन सा हो गया इक्वेशन 2। अब बात करते हैं हमारे पास बच्चों आंसर क्या आना चाहिए। एपी अपॉन में पीसी, एपी अपॉन में पीसी आ गया इक्वल बीक्यू अपॉन में क्यूसी, बीक्यू अपॉन में क्यूसी भी आ गया। यानी ये पार्ट और ये पार्ट मुझे इक्वल करना है। इक्वल करने के लिए मुझे ये और ये क्या करने होंगे इक्वल। तो ध्यान से समझिएगा कि AD इक्वल B ये आपको क्या है गिवन है। AD इक्वल B क्या है गिवन है। तो देखना या नोट कर रहा हूं। AD इक्वल BE बच्चों ये आपको गिवन है। AD और BE इक्वल है तो मैं कह सकता हूं कि ये और ये पार्ट तो इक्वल हो गया। यानी इसका न्यूमरेटर और इसका न्यूमरेटर तो इक्वल हो गया। लेकिन मुझे क्या इक्वल करना DB और EA। DB ये और EA ये इक्वल करना है। तो ध्यान से देखिएगा AD ये रही, BE ये रही। बोथ को मैं अगर मैं क्या DE ऐड कर दूं, ये दोनों में क्या है कॉमन। तो मैं कह रहा हूं एडिंग बोथ साइड बिट DE। अगर बोथ साइड पे DE ऐड कर देता हूं स्टूडेंट्स तो ध्यान से देखना क्या रिजल्ट मिलता है। AD प्लस DE इक्वल होगा BE प्लस DE। यानी AD प्लस DE, AD प्लस DE क्या हो गया AE। AE इक्वल हो गया किसके BE प्लस DE, BE प्लस DE यानी BD। ये इक्वेशन आ गया बच्चों मेरे पास थर्ड। तो मैं ये वैल्यू कहां पुट कर रहा हूं ध्यान से देखना। AD अपॉन में BQ, AD अपॉन में B इक्वल है DB और EA, DB और EA। DB BD की वैल्यू क्या है A। देखना फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड नोट कर रहा हूं बच्चों। AP अपॉन में PC, AP अपॉन में PC किसके इक्वल है AD अपॉन में DB के, AD अपॉन में DB के। AD बच्चों किसके इक्वल है BE के, AD किसके इक्वल है BE के। तो यहां नोट कर देंगे हम स्टूडेंट्स। यानी AD इक्वल है किसके BE के और AE किसके इक्वल है BD के, AE इक्वल है BD के। ये वैल्यू दोनों की वैल्यू यहां पुट करने वाला हूं। तो ध्यान से देखिएगा AP अपॉन में PC इक्वल AD, AD की वैल्यू क्या है BE अपॉन में AE की वैल्यू क्या है BD। बच्चों ध्यान से देखना BE अपॉन में BD, BE अपॉन में EA, सॉरी BD की वैल्यू क्या पुट करनी है EA। अब देखो इक्वेशन ये और ये दोनों सेम हो गए। BE अपॉन में EA, BE अपॉन में EA और बच्चों BE अपॉन में EA की वैल्यू क्या है BQ अपॉन में QC। तो नोट कर रहा हूं हेंस AP अपॉन में PC इक्वल होगा BQ अपॉन में QC के, BQ अपॉन में QC। यही हमें बच्चों प्रूव करना था। तो ये अगर इक्वल है साइड का रेशियो तो मैं कह सकता हूं कन्वर्ज ऑफ BPD यानी थ्योरम है 11.2। अगर साइड का रेशियो इक्वल है तो वो लाइनें आपस में क्या होंगी पैरेलल। तो PQ पैरेलल क्या होगी बच्चों AB, PQ पैरेलल AB। ये क्या हो गया हेंस प्रूफ। बच्चों अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से समझना है इसको और एक दो बार रिपीट जरूर करना, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है? इन ट्रिपेजियम ए बी सी डी, एक ट्रिपेजियम है बच्चों, एक क्या है? ट्रिपेजियम। ए बी सी और डी, ए बी सी डी इज ए ट्रिपेजियम डायगोनल इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट ओ, जिसके डायगोनल क्या? डायगोनल, एक तो ये है बच्चों डायगोनल, और एक क्या हो गया? ये डायगोनल एक दूसरे को कहां इंटरसेक्ट कर रहे हैं? ओ पॉइंट पर। डायगोनल इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट ओ एंड ए डी पैरेलल डीसी, और ये भी गिवन है कि ये लाइन और ये लाइन क्या है? पैरेलल है। देन शो दैट या प्रूव दैट, क्या प्रूव करना है? देखिएगा, यहां नोट करते हैं टू प्रूव। बच्चों प्रूव क्या करना है कि AO अपॉन में BO, AO अपॉन में BO इक्वल होगा CO अपॉन में DO, CO अपॉन में DO। यह हमें प्रूव करना होगा। गिवन नोट कर रहे हैं, गिवन क्या? ABCD इज ए ट्रिपेजियम। ओके, अब बात करते हैं हम इन दोनों को, अगर मैं इक्वल प्रूव करूंगा तो ध्यान से देखना, कंस्ट्रक्शन कर रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट आती है यहां कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन क्या की बच्चों? या तो मैं AB के पैरेलल एक लाइन इधर ड्रॉ कर दे या यहां, तो मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दी बच्चों, ये E। कंस्ट्रक्शन क्या की कि AB के पैरेलल EO या CD के पैरेलल क्या? EO लाइन ड्रॉ कर दी। तो कंस्ट्रक्शन AB पैरेलल EO पैरेलल CD, यानी ये सभी आपस में क्या हो गई? पैरेलल। अब प्रूव करते हैं। प्रूफ के लिए क्या आएगा बच्चों? फर्स्ट ट्रायंगल ले रहे हैं हम, कौन सा? ADC। इस ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, किसकी? ADC। इन ट्रायंगल ADC की बात कर रहे हैं, और ADC ट्रायंगल में बच्चों EO पैरेलल CD, EO पैरेलल CD कहां से नोट किया बच्चों? कंस्ट्रक्शन से। कहां से? कंस्ट्रक्शन से। ठीक है, अब अगर ये लाइनें पैरेलल हैं तो कुछ ऐसा डायग्राम आ रहा होगा आपके पास। EO, A, D और C, अगर ये लाइन इसके पैरेलल है तो इनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो क्या होगा? इक्वल। तो नोट करेंगे AE अपॉन में EO, AE अपॉन में EO इक्वल होगा AO अपॉन में OC, AO अपॉन में OC। कहां से किया बच्चों? बाय BPT थ्योरम या 11.1 बाय BPT। नोट कर लिया, ये इक्वेशन बन गया बच्चों आपका फर्स्ट। सेम कंडीशन नेक्स्ट ट्रायंगल में अप्लाई करेंगे। सिमिलर कौन सा ट्रायंगल लेंगे? यही साइड पैरेलल होगी, लेकिन ट्रायंगल कौन सा आएगा बच्चों? कुछ ये ट्रायंगल आ रहा है, कौन सा? ABD। इसकी बात कर रहे हैं, इसकी ABD की। इन ट्रायंगल ABD कुछ ऐसा है बच्चों ट्रायंगल, ये A है, ये B और ये D, और आपको ये गिवन है कि EO ये पैरेलल है। ये पैरेलल है तो मैं कह सकता हूं
AE अपॉन में ED, AE अपॉन में ED किसके इक्वल होगा? BO अपॉन में OD के। तो देखना AE अपॉन में EO इक्वल होगा स्टूडेंट्स BO अपॉन में OD के। क्यों? बाई 11.1 या BPT थ्योरम। ये कौन सा इक्वेशन हो गया बच्चों? सेकंड इक्वेशन हो गया। तो हम बात करते हैं हमें प्रूव क्या करना है। AO अपॉन में BO इक्वल्स CO अपॉन में DO। तो इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को क्या कर लेंगे? सॉल्व फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। बच्चों दोनों की बात कर रहे हैं और दोनों में देखिएगा यहाँ भी AE अपॉन में EO है और यहाँ भी AE अपॉन में EO है। तो दोनों पार्ट इक्वल हो जाएंगे, लेफ्ट पार्ट इक्वल हो जाएगा तो राइट भी क्या हो जाएगा बच्चों? इक्वल। तो मैं नोट कर सकता हूँ क्या कंडीशन रिजल्ट मिलने वाला हमें। AO अपॉन में OC, AO अपॉन में OC इक्वल, ये मैंने यहाँ पुट की बच्चों ध्यान से देखना, बट इसकी वैल्यू ये रही, यही है ना, और इसकी वैल्यू क्या है? ये। तो BO अपॉन में OD, BO अपॉन में OD। अब आंसर में चलते हैं। क्या आ रहा है? AO अपॉन में BO, AO के नीचे क्या आ रही है? BO, और CO के नीचे क्या आ रही है? DO। तो इसका क्या कर लेते हैं? क्रॉस मल्टीप्लाई। क्या कर लेते हैं? क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? AO इंटू OD, AO इंटू OD इक्वल होगा OC इंटू BO, BO इंटू OC। अब जो आपको आंसर लाना वो नोट कर लो। AO के नीचे क्या आना चाहिए बच्चों? BO। तो यहां आ गया क्या? BO इक्वल OC या CO, OC या CO के नीचे OD। यही क्या लाना था? हैंस प्रूव आंसर। तो नोट कीजिएगा, ऐसा क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा भी गया है। इसी के बेस पर कुछ क्वेश्चन एग्जाम्पल भी है सेम ये भी आपका। तो देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 था ये बच्चों। अब बात करते हैं लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज की, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है, if the point D and E are situated on the side AB and AC, एक ट्राइंगल है, उसकी AB और AC साइड पर D और E पॉइंट इस प्रकार स्थित हैं, सिचुएटेड। तो मैं ट्राइंगल ड्रॉ कर रहा हूं स्टूडेंट्स। ये A है, ये B और C। ABC एक ट्राइंगल है और D और E, D कहाँ है? AB के ऊपर, E कहाँ है? AC के ऊपर। बट कहाँ नोट करना है? क्वेश्चन कंडीशन दी हुई है सच दैट BD और C, यानी B से एक पॉइंट है D और C से एक पॉइंट है क्या? E। E और D दोनों क्या हैं? इक्वल। यानी बच्चों ये कह रहा है कि मैंने इसको इससे क्या कर दिया? ज्वाइन। तो ये पार्ट और ये पार्ट क्या है? इक्वल। ये क्वेश्चन में आपको क्या है? गिवन है। Then prove that triangle ABC is an isosceles triangle। तो मैं नोट कर रहा हूं बच्चों, प्रूव क्या करना है? या तो आप ये प्रूव कर सकते हो कि ट्राइंगल ABC is an isosceles triangle। ट्राइंगल एबीसी क्या है? आइसोस्केल ट्राइंगल। आइसोस्केल ट्राइंगल क्या होता है? जिसकी टू साइड क्या हो? इक्वल। या आप ये भी नोट कर सकते हो कि AB इक्वल AC, यानी ये साइड और ये साइड क्या है? इक्वल। अगर इक्वल होगी तो क्या होगा? आइसोस्केल ट्राइंगल। तो देखिएगा बच्चों, इस क्वेश्चन में एक छोटी सी करेक्शन कर देना कि आपको ये भी गिवन है, या नोट कर देता हूं गिवन। फर्स्ट तो आपको गिवन है BD और C। BD क्या है बच्चों? BD इक्वल C, BD और C इक्वल है। इसके अलावा आपको गिवन होगा बच्चों कि DE
पैरेलल BC, ये बुक में गिवन नहीं है तो ये कंडीशन आप बुक में नोट कर लेना, ठीक है, कि DE और BC क्या है, पैरेलल है। मिस्टेक के कारण आई नहीं है, प्रिंट नहीं हुई है, तो नोट कर लेना, ठीक है। अब सॉल्व करते हैं प्रूफ। कौन सा ट्रायंगल है, कंप्लीट ट्रायंगल ले रहा हूं बच्चों। इन ट्रायंगल ABC, ABC ट्रायंगल की बात हो रही है बच्चों, और क्या गिवन है, DE पैरेलल है BC के। अगर DE BC के पैरेलल है तो PPT थ्योरम का यूज करते हुए हम क्या नोट करेंगे, AD अपॉन में DB इक्वल होगा AE अपॉन में EC, यानी क्या आएगा बच्चों, AD अपॉन में DB इक्वल होगा AE अपॉन में EC। कहां से, बाय बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम। अगर ये दोनों पार्ट इक्वल हैं बट मुझे लाना है AB और AC कंप्लीट साइड, याद रखिएगा बच्चों ऐसा कुछ गिवन है और आपको कंप्लीट साइड फाइंड आउट करनी है, तो क्या कर लेंगे, बोथ साइड 1 ऐड कर देंगे। 1 ऐड करेंगे तो कंप्लीट साइड हमारे पास आ जाएगी। देखना कैसे, एडिंग बोथ साइड 1, क्या ऐड करने वाले हैं, 1। लेफ्ट में ऐड करेंगे बच्चों AD अपॉन में DB प्लस 1 इक्वल AE अपॉन में EC प्लस 1। बोथ साइड क्या ऐड कर दिया, 1। अब क्या लेंगे, एलसीएम। तो एलसीएम क्या आएगा, AD, एलसीएम क्या आ गया बच्चों, DB। DB से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा बच्चों, DB, यानी AD DB इंटू 1 DB अपॉन में DB इक्वल सेम प्रोसेस AE प्लस EC इंटू 1 बच्चों EC अपॉन में EC। ऐड कर रहे हैं हम AD प्लस DB, AD प्लस DB। AD प्लस DB क्या होती है बच्चों, AB। AB अपॉन में क्या है, DB इक्वल AE प्लस EC। AE प्लस EC क्या हो गया, AC। AC अपॉन में EC आ गया हमारे पास। और आपको ये भी गिवन है कि ये दोनों क्या हैं, इक्वल, BD और EC, यानी डिनोमिनेटर दोनों के क्या हो गए, इक्वल। तो क्या हो गए बच्चों, कैंसिल। अगर नहीं पता तो नोट कर लेना, समझने के लिए आप यहां भी नोट कर सकते हो। क्यों कैंसिल किया, कि दोनों क्या हैं, इक्वल है। तो हमारे पास क्या मिल गया रिजल्ट, AB इक्वल AC। बच्चों यही हमें प्रूव करना था कि AB और AC क्या है, इक्वल है। नाउ हेंस ट्राइंगल ABC, ट्राइंगल ABC is an आइसो ट्राइंगल। कौन सा ट्राइंगल हो गया, आइसोगल ट्राइंगल। तो बच्चों ये आपकी 11.2 कंप्लीट हुई। नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट एक्सरसाइज की बात करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.